एक बाबा जी थे और बाबा जी ने महाभारत ग्रंथ में एक भीष्म पितामह पर्व आता है मित्रों। तो महाभारत ग्रंथ में उन्होंने भीष्म पर्व में उन्होंने पढ़ा था या सुना था कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान को 12 वर्ष नित्य उनके विग्रह की सेवा करेगा यानी उनको जो है पूजा करेगा, माला पहनाएगा, यानी पूजा करेगा कंटिन्यू, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, तो वह जो है भगवान का साक्षात दर्शन पा जाएगा। मित्रों, ये बाबा जी भीष्म पर्व में पढ़े थे, सुने थे। मित्रों, जब वो सुने तो उनको जो है ये विश्वास हो गया, वह जो है विश्वास कर लिए कि नहीं ये बिल्कुल सत्य बात है, और वह उसी दिन से भगवान के विग्रह की सेवा करने लगे। मित्रों, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नहान धोआन करने के बाद से जो है मंदिर में जाते ठाकुर जी के, और ठाकुर जी को माला पहनाते, उनकी पूजा करते, आरती दिखाते, डेली भगवान को जो है पूजा करने लगे। ऐसे ही करते करते पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। मित्रों, जब 12 वर्ष का लास्ट दिन था, भगवान के विग्रह की सेवा करने के बाद जब लौटे शाम को, तो उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि मानो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे मित्रों, कोई गूंगा व्यक्ति हो और उसे कोई मीठा फल दे दिया जाए, तो जब वह व्यक्ति खाएगा तो उसे आनंद मिलेगा और उसे परम संतोष भी होगा। लेकिन उस व्यक्ति से कहा जाए कि यह फल कैसा लगा, तो अपने वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह गूंगा है। भले ही उस फल को खाने से उसे परम संतोष हुआ, उसे बहुत आनंद हुआ, लेकिन मित्रों, क्या अपने वाणी के द्वारा वर्णन कर सकता है? ठीक मित्रों, उसी तरह उन बाबा जी को इतनी खुशी हुई जब 12 वर्ष व्यतीत हो गया और शाम के समय, कि कल जो है मैं कृष्ण से मिलूंगा, मैं ठाकुर जी से कल मिलूंगा, क्योंकि महाभारत में वर्णन है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि 12 वर्ष जो कंटिन्यूस भगवान के विग्रह की सेवा करेगा, भगवान का दर्शन करेगा। मित्रों, बाबा जी जो है रात को उनको नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे। मित्रों, जब ब्रह्म मुहूर्त आया अगले दिन, तो बाबा जी जो है 56 भोग बनाए और अलग अलग पात्रों में जो है सजा दिया। रसगुल्ला, मलाई, माखन, अलग अलग, उसका वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्यों ही दिन बढ़ता गया, त्यों इनकी खुशियां कम होती गई। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी नहीं आए। मित्रों, जब आधा दिन बीत गया तो बाबा जी रोने लगे, क्योंकि 12 वर्ष जिस उत्साह के साथ विग्रह की सेवा किए थे, ठाकुर जी की भक्ति किए थे, इस आस में कि एक न एक दिन ठाकुर जी हमें मिलेंगे, दर्शन देंगे, लेकिन वो 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद ये 13वां वर्ष चालू हो गया, उसका पहला दिन, और ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं दिए। कैसे वेद व्यास की वाणी गलत हो सकती है? भीष्म पर्व में
जो वर्णन है वो कैसे गलत हो सकता है। रोने लगे मित्रों। वो 56 भोग पड़ा रहा। वो इसलिए बनाए थे कि ठाकुर जी आएंगे, दर्शन देंगे, तो मैं 56 भोग उनको खिलाऊंगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। जब वो देखे कि अब कुछ घंटों बाद शाम हो जाएगी, उन्होंने कहा कि ये 56 भोग से क्या मतलब। वह एक कपड़े में जो है सबको समेट लिया और गंगा जी के तरफ, यमुना जी के तरफ निकल पड़े। गंगा जी के तरफ उसको लेकर जाने लगे कि जब ठाकुर जी ही नहीं आए तो इसे कहीं उधर फेंक देंगे या किसी जानवर को खिला देंगे। नाराज हो गए ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, इतने दिनों तक मैंने सेवा किया और आपने यह ठीक नहीं किया। मित्रों, जब ये जा रहे थे तो उधर से एक ग्वाल का लड़का था, एक छोटा सा ग्वाला था, मुश्किल से 10 साल से छोटा था, 7 से 8 साल का था, और कई दर्जन गैया उनके साथ ही आ रहा था। एक हाथ में डंडा लिया था और बाबा जी भी जा रहे थे। तो वह गोपाल ने कहा, उस ग्वाले ने कहा कि अरे बाबा जी, शाम होने को आई है, कहां जा रहे हो ये थैला लेकर। बाबा जी ने कहा, ये मैं इसमें 56 भोग बनाया हूं, लेकर जा रहा हूं फेंकने के लिए। तो लड़का बोला, बाबा जी, अरे क्यों फेंकने के लिए जा रहे हो, मैं भी आज सुबह से भूखा हूं, मुझे खिला दो। बाबा जी ने सोचा कि ठीक है, फेंकने से बढ़िया है इस ग्वाले को खिला देता हूं, और रख दिए। तो लड़के ने कहा, बाबा जी अपने हाथ से खिलाओ। हट करने लगा। बालक समझ के बाबा जी अपने हाथ से उस बालक को खिलाने लगे। उसको बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन बाबा जी रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उनको याद आ रहा था कि काश ठाकुर जी आते तो मैं ये 56 भोग उनको खिलाता। जब खिलाने लगे तो फिर बीच में छोड़ दिए। लड़के ने कहा, बाबा जी, अरे क्यों बंद कर दिया, खिलाते रहो। बाबा जी ने कहा, अब तुम खा लो। तो लड़के ने कहा, बाबा जी, आज मैं सुबह से खाना नहीं खाया हूं, मैं कुछ खाया नहीं हूं, और ना मुझे कोई माला पहनाया है। आज सुबह से तुम मुझे खिलाए नहीं हो। 12 वर्ष से डेली तुम खिलाते हो, लेकिन आज मुझे सुबह से अभी तक मुझे कुछ नहीं खिलाए हो। अभी खिला रहे तो खिलाओ। बाबा जी ने सोचा, अरे ये लड़का ये सब बातें कैसे जानता है कि 12 वर्षों से मैं विग्रह की सेवा करता हूं। आज सुबह से मैं नहीं गया हूं, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं मेरे घर आएंगे 56 भोग, और नाराज होकर जा रहा हूं। तो ठाकुर जी ही थे, वह समझ गया, वो बाबा जी समझ गए और चरणों में गिर गए। तब भगवान कृष्ण ने, ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया और उनका उद्धार किया। मित्रों, हम और आप किसी ग्रंथ में, शास्त्र में कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, केवल पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं। उस पे 100% ना हमारा विश्वास होता है और ना हम उसका मनन करते हैं। हमें ये लगता है कि लिखी हुई बातें हैं, कही हुई बातें हैं, इससे कुछ नहीं हो। मित्रों, बाबा जी ने, आपने देखा कैसे उस महाभारत ग्रंथ की बातों को माना और भगवान के विग्रहों की सेवा किया। मित्रों,
बाबा जी किसी लोभ में नहीं पड़े, किसी लालच में नहीं पड़े। हम और आप भगवान की सेवा किस लिए करते हैं? सौदा करते हैं, लेकिन बाबा जी ने भी, सौदा तो सबकी होती है, उन्होंने सौदा किया था कि ठाकुर जी का हम दर्शन करेंगे। लेकिन हम और आप एक तो मंदिर जाते नहीं, एक तो पूजा करते नहीं, करते भी हैं तो इच्छा होती है कि ठाकुर जी हमें धन दे दो, ठाकुर जी हमें बहुत बाल बच्चे दे दो, ठाकुर जी हमें राजा बना दो, ठाकुर जी हमें पीएम सीएम डीएम बना दो, यही कामना लेके जाते हैं। लेकिन वो बाबा जी 12 साल लगातार इसलिए सेवा किया था कि ठाकुर जी एक दिन हमारे घर आएंगे और मैं उनका दर्शन करूंगा। क्या उनके अंदर बाबा जी के पास लोभ था? क्या कोई भौतिक चीजें उनके अंदर था? नहीं था। वह ठाकुर जी को ही चाहते थे। मित्रों, हम और आप भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, लेकिन हमें लोभ, निस्वार्थ भाव की सेवा नहीं करते। लोभ उन्हें भी था, लेकिन उन्हें ठाकुर जी के दर्शन का लोभ था। लोभ करिए, लेकिन लोभ ऐसा करिए कि भगवान मिल जाए। लोभ ऐसा न करिए कि संसार मिले और भगवान छूट जाए। मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको इस कहानी के माध्यम से हमने बहुत कुछ बातें समझाया। आप इस कहानी को पूरा सुनिए और मनन करिए, इससे बहुत जीवन में फायदा मिलेगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।